बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ इरफान अली और मैं आपको न्यू कुकिंग रेसिपीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कड़ी पकोड़ा, जो बहुत मज़ेदार बनता है और बहुत आसानी के साथ तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कड़ी पकोड़ा बनाना इंशाल्लाह सिखाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने कढ़ाई को चूल्हे पे रख दिया है और हमारी जो घी है वो अच्छे तरीके से गर्म हो चुकी है। तो इसमें हमने बारीक कटा हुआ प्याज शामिल किया है। तो प्याज़ों को हम तकरीबन 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्याज़ों को तकरीबन 2 से 3 मिनट तक फ्राई करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पर हम तकरीबन 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट भी इसमें शामिल करेंगे। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके इसको हम मज़ीद फ्राई करेंगे, ताकि ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए और इसका जो कलर है, प्याज़ों का जो कलर है, वो भी चेंज हो जाए। तो अब हम इसका जो दूसरा प्रोसेस है, तो अब हम वो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने दही लिया है तकरीबन आधा किलो, यानी 500 ग्राम यहाँ पर हमने दही लिया है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी को। तो इसमें हम तकरीबन 3 गिलास पानी शामिल करेंगे और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो पानी हम थोड़ा-थोड़ा करके इसमें शामिल करेंगे और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। तो इसी तरह से अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और पानी को थोड़ा-थोड़ा करके हम इसमें शामिल करते रहेंगे। तो यही प्रोसेस आप लोगों ने सेम करना है। तो तकरीबन 2 गिलास पानी शामिल करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे बेसन को। तो बेसन को पहले हमने अच्छे तरीके से छान लिया था। तो यहाँ पर हम तकरीबन 150 ग्राम बेसन इसमें शामिल करेंगे और इसको दोबारा हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो हमने इसमें टोटल तकरीबन 3 गिलास पानी शामिल करना है। पहले पहले हमने 2 गिलास पानी ऑलरेडी इसमें शामिल किया है, तो अब 1 गिलास पानी हम इसमें मज़ीद शामिल करेंगे, यानी टोटल हम इसमें 3 गिलास पानी शामिल करेंगे और इसको दोबारा हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो इसी तरह से आप लोगों ने करना है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, ताकि इसमें गुठलियाँ वगैरह ना बन जाए। तो फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग इसे देख सकते हो, माशाल्लाह इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स किया है। तो यहाँ पर हमारे जो प्याज और लहसुन थी वो भी अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है, रेडी है। आप लोग इसके कलर से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इस दौरान अब हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा। तो यहाँ पर हमने तकरीबन 1 चम्मच ज़ीरा इसमें ऐड किया है। ज़ीरा ऐड करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे गरम मसाले का पाउडर। तकरीबन यहाँ पर हम 1 चम्मच गरम मसाले का पाउडर भी इसमें शामिल करेंगे। तो गरम मसाले का पाउडर शामिल करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी को। तो यहाँ पर हम तकरीबन आधा चम्मच हल्दी इसमें शामिल करेंगे। तो मसालों को पहले हमने इसलिए शामिल नहीं किया क्योंकि मसाले अक्सर पहले शामिल करने के बाद मसाले फिर जल जाते हैं। तो इसलिए हम बाद में हमारे जो प्याज और लहसुन थी वो अच्छी तरह से फ्राई होने के बाद यहाँ पर हमने इसमें मसाले शामिल किया है। तो सारे मसाले शामिल करने के बाद अब यहाँ पर हमने हस्ब ज़रूरत नमक भी इसमें शामिल किया है और इन मसालों को हम तकरीबन 2 मिनट तक पकाएंगे, ताकि मसालों का जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। तो यही प्रोसेस आप लोगों ने सेम करना है। तो फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह मसालों को भी हमने प्याज़ों के साथ तकरीबन 2 मिनट तक पका लिया है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे वो दही, जिसमें हमने बेसन और पानी को ऐड किया था और इसका उसका एक मिक्सचर सा बना लिया था। तो वो सारा पानी, हम बेसन वाला पानी हम इसमें शामिल करेंगे और इसको हम अच्छे तरीके से दोबारा मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे पानी, यानी बेसन का पानी जो जिसको हमने दही में मिक्स किया था, वो सारा पानी हमने इसमें शामिल किया है और इस दौरान अब हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर। तो यहाँ पर हम तकरीबन 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और इसको हम दोबारा अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो इसको दोबारा अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 20 से 22 मिनट तक हम इसको हल्की आंच पर पकाएंगे और इस दौरान आप लोगों ने हर 3 से 4 मिनट बाद इसको देख लेना है और इसमें चम्मच हिलाते रहना है, क्योंकि इसमें अक्सर गुटिया वगैरह बन जाती है। तो अब हम आते हैं कड़ी पकोड़ा का जो दूसरा मरहला है, तो अब हम उस तरफ आते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने लिया है एक बाउल को, जिसमें हमने बेसन ऐड किया है। तो बेसन को पहले आप लोगों ने अच्छे तरीके से छान लेना है। तो बेसन ऐड करने के बाद अब यहाँ पर हमने बारीक कटे हुए प्याज को इसमें शामिल किया है। प्याज शामिल करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच मिक्स पकौड़ों का जो मसाला होता है, वो यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे। तो पकोड़ों का मिक्स मसाला शामिल करने के बाद अब यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे हस्ब ज़रूरत नमक को। लेकिन आप लोगों को ये बात जहन में रखना चाहिए कि हमने पहले भी नमक प्याज़ों और लहसुन में हमने नमक को शामिल किया था, तो इसलिए आप लोग एहतियात से और अपने जायके के हिसाब से नमक ऐड करें।
तो नमक शामिल करने के बाद अब यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1 चम्मच ज़ीरे का पाउडर। तो ज़ीरे का पाउडर भी यहाँ पर हमने इसमें शामिल किया है और अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के दौरान हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे, क्योंकि हमें जो पकौड़ा का जो मिक्सचर चाहिए वो थोड़ा सा हार्ड यानी सख्त चाहिए। तो इसी तरह से आप लोगों ने इसको पहले अच्छे तरीके से मिक्स करना है और फिर थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें शामिल करके इसको दोबारा अच्छे तरीके से मिक्स करना है और इसका एक मिक्सचर सा बना लेना है। तो यही प्रोसेस आप लोगों ने सेम करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो पकौड़ों का जो मिक्सचर था वो फ्राई करने के लिए तैयार है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने फ़ैन को चूल्हे पे रख दिया है और हमारी जो घी है वो अच्छे तरीके से गर्म हो चुकी है। तो अब हम बारी बारी करके सारे पकौड़ों को इस फ़ैन में ऐड करेंगे और इसको हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे यानी पकाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे पकौड़ों को फ़ैन में शामिल करने के बाद हमारे जो पकौड़े थे उसका एक साइड पक चुका है, आप लोग इसे देख सकते हैं। तो अब हम बारी बारी करके सारे पकौड़ों का साइड चेंज करेंगे और इसको मज़ीद अच्छे तरीके से पकाएंगे। तो फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइनली हमारे जो पकोड़े थे वो तैयार है, रेडी है। तो आप लोग इसके कलर से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, माशाल्लाह इसका जो कलर है वो भी बहुत प्यारा आया हुआ है। तो अब हम इसको एक प्लेट में बाहर निकालेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम कढ़ी से दोबारा ढक्कन हटाएँगे और माशाल्लाह हमारी जो कढ़ी थी वो भी तकरीबन तैयार हो चुकी है, रेडी है। आप लोग इसे देख सकते हैं। तकरीबन 22 मिनट बाद हमने इससे ढक्कन हटा लिया है। तो अब हम सारे पकोड़ों को इस कढ़ी में ऐड करेंगे और हल्की आंच पर हम इसको तकरीबन मज़ीद 3 से 4 मिनट तक इस कढ़ी में पकोड़ों को पकाएंगे। पकोड़े और कढ़ी हमारी ऑलरेडी पक चुके हैं, लेकिन हम इसको दोबारा पकाएंगे ताकि हमारे जो पकोड़े हैं वो कढ़ी में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो यही प्रोसेस आप लोगों ने सेम करना है। तो पकोड़ों को कढ़ी में शामिल करने के बाद अब हम इसको दोबारा अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मज़ीद हम इसको 3 से 4 मिनट तक हल्की आंच पर पकाएंगे। तो अब यहाँ पर हम इसको इसके लिए तड़का तैयार करेंगे। तो तड़का तैयार करने के लिए यहाँ पर हमने फ़ैन को चूल्हे पे रख दिया है और हमारी जो घी है वो अच्छे तरीके से गर्म हो चुकी है। तो घी में हमने तकरीबन 1 चम्मच साबुत ज़ीरा शामिल किया है और ज़ीरे को हम तकरीबन सिर्फ़ 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ज़ीरे को 1 मिनट तक फ्राई किया है और हमारी जो ज़ीरा तड़का थी वो तैयार है। तो अब हम वो सारा तड़का इस कढ़ी में ऐड करेंगे और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और कढ़ी को भी हमने पकोड़ों के साथ तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हल्की आंच पर पका लिया है। तो ये तड़का तैयार करना ऑप्शनल है, अगर आप लोग बनाना तैयार करना चाहते हो तो भी ठीक है, बगैर तड़के के भी आप लोग कढ़ी पकोड़ा पका सकते हो और खा सकते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने तड़के को भी कढ़ी पकोड़ा में शामिल किया है और इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स किया है और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग इसके कलर से भी अंदाज़ा लगा सकते हो। तो हमारी जो कढ़ी पकोड़ा थी वो तैयार है, रेडी है, बस सिर्फ खाने का इंतज़ार है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी हमारी आज की आसान सी और यूनिक रेसिपी? उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों ने काफ़ी पसंद की होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर लाइक और फॉलो करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त, अपने भाई इरफान अली को दीजिए इजाज़त। जहाँ रहे खुश रहे और हमें अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।